नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता दूँ कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की फॉर्म्स को भर रहे होंगे, वो एक चीज़ ध्यान रखिए बढ़िया से कि आप लोगों को किस प्रकार से फर्स्ट चॉइस रखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद अच्छे मार्क्स आ जाते हैं या नंबर कम मार्क्स आ जाते हैं, तो उन्हें एक चीज़ का अफ़सोस होता है कि यार हमने काश अच्छे से फर्स्ट चॉइस का अच्छे से चूज़ करता या चॉइस वाइज़ जो हम लोग सीरियल वाइज़ जो हम लोग चूज़ करते हैं, उसे हम अच्छे से कर पाते हैं लगभग। तो ये बार-बार बच्चों को प्रॉब्लम होता है। इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर मैं बताऊँ कि कैसे आपको ये प्रॉब्लम्स को दूर करें, कैसे आपको चॉइस मिल सकेगा, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए जिससे आने वाली सारी नोटिफ़िकेशंस और अपडेट आप लोग को मिलता रहे। साथ ही साथ एसएससी जीडी 2025 के लाइव क्लासेस परसों से मतलब 20 तारीख से सुबह 9 बजे हिंदी का और रात 9 बजे रीजनिंग का लाइव क्लासेस शुरू है। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें, है ना? लाइव क्लासेस फ्री एंड कॉस्ट है अभी। मैथ और जीके जीएस का भी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएँगे बहुत जल्द, लेकिन अभी मैं रीजनिंग और हिंदी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट चॉइस इसे ज़रूर कर रखें और 100% सिलेक्शन के लिए मैं क्यों बात कर रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर बात करते हैं कि वैकेंसीज़ को देखते हैं कि सर वैकेंसी है कितनी? तो आपको पता है कि सर वैकेंसी टोटल जो है 39,481 है, जो बाद में इस वैकेंसी को इंक्रीज़ की जाती है। आपको पता है बार-बार वो एसएससी जीडी की वैकेंसीज़ बढ़ती है। बीएसएफ में कितने टोटल पोस्ट है, अगर मेल हो या फीमेल हो आप देख लीजिएगा। मेल में भैया 13,306 फीमेल में 2348 है, ठीक है? अब सीआईएसएफ में अगर आप देखेंगे तो 6,430 है। सीआरपीएफ में 11,299 आप फीमेल वाले कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं। मैं बताऊँगा कि क्या आपको रखना पड़ेगा। अगर आप मेल में हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको आँख बंद करके फर्स्ट चॉइस जो सबसे पहले आपको रखना है मेरे प्यारे भाई, वह देखिए मैं आपको बता दूँ एनसीबी एनसीबी वही बच्चे रखें जिनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, बहुत हाई स्कोर आ रहे हैं। तो एनसीबी मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि एनसीबी में कैटेगरी मतलब वैकेंसीज़ बहुत कम है, ठीक है? तो आप कोशिश करिएगा कि भैया ओबीसी वाले बच्चे होंगे या एसटी वाले बच्चे होंगे या जनरल वाले बच्चे होंगे, वही रखेंगे। एससी में तो वैकेंसी ही नहीं है। तो आप एक काम करेंगे जिसके बहुत अच्छे लग रहे हैं कि सर मेरा नंबर बहुत अच्छा है, 160 में लगभग सर मैं ले आ रहा हूँ, लगभग 155 अभी ला रहा हूँ या 160 तक अभी आ जा रहा हूँ। तो जो बच्चे 160 में 160 लाने वाले दम रखते हैं, वही बच्चे एनसीबी फर्स्ट चॉइस रखें, ठीक है? नहीं तो फालतू में आप खाली फर्स्ट में आप रखेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, बट आप रख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे नंबर 1 पे अगर मेल वाली कैटेगरी है, तो अब आप सिर्फ़ क्या नाम से भैया तो एससी छोड़ के ईडब्ल्यूएस छोड़ के ध्यान रखें। मेल वाले फर्स्ट कैटेगरी में जो आप रखिएगा, वह एनसीबी में फर्स्ट चॉइस रखिएगा मेरे भाई। मैं समझाता हूँ चीज़ें। इसके बाद आपको रखना है मेरे प्यारे भाई, इसके बाद रखना है एसएसएफ। एसएसएफ में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, ठीक है ना? तो याद रखना सभी कैटेगरी में है, लेकिन सेकंड में फिर आप एसएसएफ रखिएगा। थर्ड वाली कैटेगरी में अगर बात करें कि सर थर्ड कैटेगरी में क्या होना चाहिए, थोड़ा-सा 1 सेकंड, ठीक है? थर्ड कैटेगरी में अगर हम बात करें कि सर थर्ड कैटेगरी में कौन-सा होगा, तो आपको मैं क्लियर कर दूँ मेरे भाई, थर्ड में सीआईएसएफ रखिएगा, ठीक है? सीआईएसएफ या तो आप असम राइफल भी रख सकते हैं, ठीक है? ये दोनों वैकेंसीज़ बहुत बढ़िया हैं। असम राइफल या सीआईएसएफ। अ, आप असम राइफल रखेंगे तो फोर्थ में सीआईएसएफ आ जाएगा, और अगर सीआईएसएफ रखेंगे तो फोर्थ में असम राइफल आ जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको अगर रखना है, तो आप भैया आईटीबीपी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आईटीबीपी, और इसके बाद एसएसबी रख दें, ठीक है? इसके बाद मेरे प्यारे भाई, अगर आपको रखना है तो फिर रख देना या तो बीएसएफ या सीआरपीएफ रख दीजिए, बीएसएफ या सीआरपीएफ रख दीजिए, ठीक है? इससे क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूँ, सीआरपीएफ सबसे लास्ट में रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे लास्ट में आप सीआरपीएफ रखिए। अगर आपको लगता है कि मैं सर सीआरपीएफ में ही मुझे जाना है, तो आप फर्स्ट चॉइस ही रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मैं कह रहा हूँ सर फर्स्ट चॉइस एनसीबी और एसएसएफ रखिएगा। फर्स्ट में एनसीबी रखिएगा, दूसरा में आपका एसएसएफ रखिएगा, ये बात को समझ लीजिए, ठीक है मेरे भाई? अब वो कैटेगरी आपको चूज़ ही करना है। इसके बाद थर्ड में सीआईएसएफ रखिए या असम राइफल, ये दोनों में से कोई रखिएगा। इसके बाद फोर्थ में आपको जो भी रखना है, अगर यहाँ पे थर्ड में ये दोनों में से कोई रखें, तो फोर्थ में इन्हीं दोनों में से कोई एक रखिएगा, ठीक है? जिसको रखना है। इसके बाद आईटीबीपी रख दीजिए, बहुत बढ़िया जॉब है ये। आईटीबीपी भी ये एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्सेज है जहाँ पे आपको तीनों जल, थल और वायु तीनों का प्रशिक्षण दी जाती है। एसएसबी भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। इसके बाद बीएसएफ, इसके बाद सीआरपीएफ सबसे लास्ट कर दीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ मेल वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। फीमेल में अगर आप हैं, तो सबसे फर्स्ट चॉइस में मेरे भाई एसएसएफ रखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि एसएसएफ नहीं है वैकेंसीज, एनसीबी वैकेंसी है नहीं, एसएसएफ में वैकेंसी है नहीं। सबसे पहले एनसीबी रखिएगा, ठीक है? इसके बाद आप सीआईएसएफ रखिएगा, ठीक है? सीआईएसएफ अगर आपका हो जाता है, एनसीबी के बाद आप सीआईएसएफ रखिए, क्योंकि सीआईएसएफ बहुत अच्छी जॉब है। इसके बाद अगर आपको कोई रखना है, तो इसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे भाई, असम राइफल रख दीजिएगा। असम राइफल भी बहुत बढ़िया मेरी बहन लोग। असम राइफल के बाद आप जा सकते हैं आईटीबीपी में, इसके बाद एसएसबी में, इसके बाद बीएसएफ में, इसके बाद लास्ट सीआरपीएफ में, ठीक है? ये आपको मैं बता दूं किस प्रकार से आप फर्स्ट चॉइस रखें। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर मेरा इतने नंबर में आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं क्लियर कर दूं मेरे भाई, आपको जो कैटेगरी वाइज रख रहे हैं, अगर आपका नंबर नहीं भी आता है कि सर एसएसएफ का अगर
नंबर चला गया सर 150 का कट ऑफ, तो मेरा 150 तो नहीं होगा, नहीं मेरे भाई, आपका एसएसएफ में नहीं हो पाया। फिर इसके बाद सेकंड चॉइस में भी देखा जाएगा कि सेकंड चॉइस आपने क्या रखा है, क्या उतना नंबर आपने रखा है। अगर सोचिए कि आपने 150 नंबर लाया है, एसएसएफ का लगभग आपका फर्स्ट चॉइस एसएसएफ रख दिए, ठीक है, फर्स्ट चॉइस एसएसएफ रख दिए, और 150 कटअप नहीं, एसएसएफ का जो कटअप गया है वो लगभग गया है 157। सेकेंड चॉइस आपने रखा है एनसीबी, सोच लीजिए, ठीक है, सपोज करिए एनसीबी, और इसका भी कटअप लगभग 156 गया, सपोज करिए, तो आप ये दोनों में नहीं मिलेगा। तीसरा में देखा जाएगा कि आप तीसरा देखिएगा इसका कौन सा चॉइस है। तीसरा अगर आपने रखा है सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ का अगर कटअप 148 गया तो आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा। सपोज करिए अगर सीआईएसएफ भी नहीं मिला, ठीक है, अगर आपको सीआईएसएफ का भी कटअप लगभग 153 चला गया तो भी यहाँ नहीं मिलेगा। फोर्थ चॉइस पे फिर आएगा कि भैया असम राइफल रखा गया है, असम 148 कटअप है, तो आपको असम राइफल दे दिया जाएगा। ये कभी मत सोचिएगा कि जो हम फर्स्ट चॉइस रखें उसी का अगर उतना नंबर नहीं आता तो हमें जॉब नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। ये चारों कटे आठों दसों जो इतना भी आप चॉइस रखें, लास्ट में जिस भी कटअप को आप क्वालिफाई करेंगे उसी कटअप में आपको मिल जाएगा। सीरियल वाइज लेकिन चेक करेगा, शुरू ऊपर से स्टार्ट करेगा, वो ऊपर से जो भी लास्ट में जिन भी कटअप क्वालिफाई कर रहेंगे उन्हीं को आपको दिया जाएगा, ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। बाद में चेंज नहीं होता है, याद रख लीजिए इस बात को कि कभी भी बाद में चेंज नहीं होता है फर्स्ट चॉइस, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद सभी को।